भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अब मैं आपको दिखाता हूँ जाके वहाँ पे जहाँ पे रोड डैमेज होती है, तो वहाँ पे आपको निकलना कैसे है। तो हे गाइस, वेलकम बैक। हम सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो 7 वीडियो 7 लेसन्स की सीरीज अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैं कावड़ लेने के लिए मुरादाबाद से ब्रजघाट गया था और जब ब्रजघाट से हम वापस आ रहे थे रास्ते में स्केट्स पहनकर, तो वहाँ पे कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर मुझे स्केट्स करने में या स्केटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और जहाँ पर मेरे व्हील्स भी डैमेज हो रहे थे। तो उन जगहों से हमें कैसे बचना है स्केटिंग करते हुए और ख़राब खड्डे वाली जगह से हमें कैसे बचना है, इस वीडियो में हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सीधा वीडियो को शुरू करता हूं और उन खड्डों से बचने के लिए मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। लेट्स गो। उससे पहले यार मैं स्केट्स पहन लेता हूं, जल्दी से आ चुका हूं अपने घर से वीडियो बनाने। तो इसी बात पे एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। लेट्स गो। तो रोड पर जब हम स्केटिंग करते हैं तो कभी कभी कुछ इस तरह के खड्डे ज़रूर आते हैं रोड पे। तो आज इन्हीं के बारे में बात होने वाली है कि ऐसे सरफेस पे हम स्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे व्हील्स भी यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। ये भी देख सकते हो आप, डैमेज्ड है। तो यहाँ से बस बच के निकलने में ही फ़ायदा है। तो उसके ऊपर ही आज मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले ज़रा जल्दी से स्केट्स पुट ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने स्केट्स पुट ऑन कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जाके वहाँ पे जहाँ पे रोड डैमेज होती है, तो वहाँ पे आपको निकलना कैसे है। सीधा उस मेन पॉइंट पे आएंगे, कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं। तो मैं सीधा उस जगह को ढूंढता हूँ और सीधा आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों वो जगह भी हमें मिल ही चुकी है, सीधा वहीं लेके चलता हूँ आपको। तो ये है वो जगह। अब सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नॉर्मल आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पीछे ख़राब रोड है, तो कहीं कहीं पे पूरा पैच ही ख़राब आ जाता है। तो वहाँ पे आपको कैसे निकलना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सीधा नंबर 1 पॉइंट पे चलता हूँ कि पहला तरीका जहाँ से आप उसको वॉक करके क्रॉस कर सकते हो, जो कि है नॉर्मल इतना। बस आपको इस तरह से वॉक करना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हो कि आपके व्हील्स सही सलामत बच जाएं, तो नंबर 1 इज़ सिंपल। इस तरह से वॉक कर सकते हो जैसे आप शूज़ में वॉक करते हो। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप जब धीरे धीरे वॉक करोगे तो व्हील्स पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप भागते हुए जाओगे तो हो सकता है कोई कंकड़ या पत्थर वगैरह से आपका व्हील डैमेज हो जाए या फट जाए, और सॉफ्ट व्हील होगा तो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। एक बार को हार्ड व्हील थोड़ा सा बच जाए, लेकिन अगर उसमें भी कट लग गया कहीं से भी तो आपका व्हील पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक बहुत बड़े से पैच की बात। अगर पूरा पैच ही ख़राब हो तो आप क्या कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, अगर बीच में छोटा पैच है तो उससे कैसे बचना है उसके बारे में बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर रास्ते में मिट्टी आई है तो आपको कैसे वॉक करना है या कैसे पार करना है। सेम इस वाले पैच की तरह ही आप उसको भी पार कर सकते हो। मिट्टी भी आ जाए या फिर थोड़ी बहुत रेत हो या फिर जैसा ये रोड अभी ख़राब था, इन पे आप नॉर्मली सीधा वॉक करके भी जा सकते हो। अब सपोज़ करो कि थोड़ी सी ऊपर की चढ़ाई आ गई है, अब वहाँ पे आप किस तरह से अपने आप को क्रॉस कर सकते हो, किस तरह से आप वहाँ अपने आप को बचा सकते हो। आप सीधे जाओगे वहाँ पे तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या तरीका हो सकता है वहाँ पे कि आप यूज़ करो और बच जाओ और ईज़िली वहाँ से गुजर जाओ। तो चलो ऐसी ही एक जगह पे आपको लेके जाऊँगा और फिर उसी का सॉल्यूशन हैंड टू हैंड आपको सामने वहीं पे बताऊँगा। तो जिन बेड सरफेस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे वही बेड सरफेसेस हैं ऑलरेडी, मतलब कि ख़राब सरफेस है, बहुत ज़्यादा खुदरे हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करूँगा और यहाँ पे वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो उसको कैसे क्रॉस करता हूँ आपको सामने वीडियोज़ में दिख भी जाएगा, मेरी वीडियो में, और आपको पता भी लग जाएगा कि आपको भी कैसे ये क्रॉस करने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट पूरा पैच ही ख़राब है और पीछे स्मूथ रोड आ रही है जहाँ से कि मैं आया हूँ इधर से, और ये रोड पूरी ख़राब है। तो यहाँ पे कैसे अपने आप को मैं कंट्रोल करूँगा, अपने फ़ोन को मैं या तो उधर या फिर इधर कहीं भी लगाऊँगा और उसके बाद वीडियो की हेल्प से आपको दिखाऊँगा कि आप ऐसे पैच में कैसे क्रॉस कर सकते हो। तो आई होप सो कि मैं आपको दिख रहा हूँगा।
अभी ऑलरेडी यहाँ पे पूरा पैच ही ख़राब है। एंड नाउ अब मैं मान लो कि यहाँ से इधर की तरफ स्केटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को निकलना है, ये पूरा रोड ही ख़राब है। अब आप मान के चलो कि ये पूरा रोड ही ख़राब है और मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं कैसे इस चीज़ से अपने आप को डील करूँगा? अगर मैं एक स्केटर हूँ और मैं एक लॉन्ग रूट पे स्केटिंग करने जा रहा हूँ या फिर कहीं भी लॉन्ग रन पे रोड स्केटिंग वगैरह करता हूँ, रोज़ ही करता हूँ और मुझे रोज़ ही ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो मैं इन चीज़ों में क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कुछ ऐसे या तो वॉक करके उस सरफेस को पार कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप बहुत स्पीड में हो और एकदम से आपके सामने ऐसी जगह आ जाती है तो आप क्या करोगे? तो उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपको अपने एक पैर को आगे कर लेना है, एक पैर को पीछे, और जैसी जगह है उसके हिसाब से आपको वॉक करना है। सपोज़ बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है तो आपने बस पैर को इस फॉर्म में मेंटेन करके रखना है और उसके ऊपर से नॉर्मली चले जाना है, जैसे कि मैं आप अभी चल के दिखाता हूँ। वैसे तो ये पूरा पैच ही ख़राब है, लेकिन यहाँ से मैं छोटी सी जगह में आपको थोड़ा सा चल के दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे सामने एक खड्डा सा है, मैं उसमें क्रॉस करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से नॉर्मली जा रहा हूँ और ये रोड ख़राब है, तो आप कुछ इस तरह से इसमें से वॉक कर सकते हो और अपने आप को गिरने से बचा सकते हो। अभी मैं आपको फिर से इस वाले होल में से निकल के एक बार दिखाता हूँ और कैसे इससे डील करना है। पोजीशन क्या होनी चाहिए बॉडी की, जब आप इस पे से गुजर रहे हो तो बॉडी पोस्चर कुछ इस तरह का रहेगा। बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं रखना, नहीं तो आप आगे की तरफ गिर जाओगे। सारा अगर आपका प्रेशर आगे वाले पैर पे लग गया तो आपको कंट्रोल करके रखना है, दोनों पैरों पे बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। एक बार मैं फिर से निकल के दिखाता हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे स्मूथ रोड है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, अब मैं उधर की तरफ से निकलता हूँ, यहाँ पे आया और ये पैर आगे कर लिया तो मैं यहाँ से ईजिली निकल जाऊँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार फिर से देख लो, एक पैर आगे रखा और ईजी। तो चाहे आपका लेफ़्ट पैर आगे हो चाहे आपका राइट पैर आगे हो, करना वही उसी पैर से जिस पैर से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो या पैर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो एक बार मैं आपको यहाँ से गुजरते हुए भी दिखा देता हूँ। अब ये पूरा रफ रोड है, तो यहाँ पे मुझे अपना एक पैर आगे कर लेना है, एक पैर पीछे। लेकिन अगर रोड ही सीधा है तो फिर आपके ना तो इसमें स्पीड आएगी ना आप इसमें से इजीली निकल पाओगे। तो आपको वापस अपने पुराने प्रिंसिपल को फॉलो करना है और कुछ इस तरह से यहाँ से निकल जाना है। रोड पे आपको काफ़ी जगह ऐसी मिट्टी भी मिलेगी, धूल भी मिलेगी, तो उससे आपको सेम तरह से डील करना है और धीरे धीरे वॉक करके वहाँ से निकल जाना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ वॉक करनी है, उस पे से कोई तेज़ भागने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपके व्हील में थोड़ा सा भी कट लगेगा तो आपका पूरा व्हील डैमेज हो जाएगा, जो कि ना ही चेंज हो सकता है ना ही रिपेयर हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। और अब वापस आ जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो या फिर किसी पुल पे चढ़ रहे हो और वहाँ पे रोड डैमेज है और आप सीधा नहीं चल पा रहे हो या फिर बिगनर हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तब तो आप खुद से समझ जाओगे कि आपको कैसे चढ़ना है। लेकिन अगर आप एक बिगनर या इंटरमीडिएट हो तो उसके लिए क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, एक बेसिक सा प्रिंसिपल, ये बेसिक सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी देर ख़राब सरफेस को ढूंढने के बाद हमें ख़राब सरफेस तो नहीं मिला है, लेकिन ख़राब सरफेस किस बेस में नहीं मिला है कि अपर साइड जाते हुए जैसे पुल ख़राब होते हैं वैसा सरफेस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन एक जो अपहिल वाला एरिया है वो मुझे मिल चुका है। तो उसी की हेल्प से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको वहाँ पे क्रॉस करना है और क्या पोजीशन आपको अपनी बॉडी की वहाँ पे रखनी है, कैसे आपको उस जगह को पार करना है। तो मैं पुल के पास पहुँच ही चुका हूँ ऑलमोस्ट, और पहुँच के आपको जल्दी से दिखाता हूँ उस चीज़ के बारे में। सपोज़ अभी ये पुल है, ये अच्छा है, वर्किंग कंडीशन में है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेम में कहीं कहीं कोई पैच ख़राब होगा तो आपको उसको कैसे चढ़ना है ऊपर, अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट हो। मैं ख़राब सरफेस पे ऑलरेडी आ जाता हूँ। कुछ इस तरह का अगर आपका सरफेस है, जैसे कि ये मिट्टी पड़ी है, तो आपको बस सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है। अगर आप ऐसे चढ़ोगे तो हो सकता है कि आपका पैर पीछे की तरफ फिसले या फिर आप पीछे की तरफ भी गिर सकते हो। तो उससे अच्छा है चेंज करके कुछ इस तरह करो और सिंपल इस तरह से अपने पैर को आगे की तरफ रख सकते हो जमा के,
मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मैं ऐसे की जगह सीधे खड़े होकर भी चल सकता हूँ, लेकिन अगर आप बॉडी बैंड करके चढ़ोगे तो एक आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी और आप इसमें ईजिली बैक टू बैक ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर सीधा रख के पैर को वी शेप में करके भी आप ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ सकते हो। तो ये हैं 3 इंपॉर्टेंट टिप जिनको आप फॉलो कर सकते हो और आराम से स्केटिंग के मज़े ले सकते हो। और ये पेड़ तो मेरे स्केट्स में ही घुस गया है दोस्तों, इसको बाहर निकालो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं। अगर रोड ख़राब आए, यहाँ पे तो रोड ख़राब नहीं है, लेकिन मैं आपको टिप बता देता हूँ, 3 टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। रोड ख़राब आएगी तो आपको नॉर्मल नंबर 1 सिंपल वॉक करना है, ओके। नंबर 2, अगर रोड थोड़ी थोड़ी ख़राब है और लग रहा है कि आप इस पर स्केटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, तो आपको अपना एक पैर आगे और एक पैर पीछे ऐसे करके कुछ इस तरह से उस सरफेस को क्रॉस कर लेना है। नंबर 3, अगर अपहिल के टाइम पे रोड ख़राब है तो आपने नॉर्मल उसमें इस तरह से वॉक करना है, और पैच जैसे ही ख़राब हो, जगह ख़राब है तो उसके हिसाब से वॉक करना है। ज़्यादा ख़राब है और आप बिगनर हो तो आप इस तरह से भी वॉक करके उसको पार कर सकते हो। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और एक कमेंट भी कर सकते हो, और नीचे कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको समझ आया या कुछ इससे भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए, या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर किसी को बिल्कुल शुरू से रोलर स्केटिंग सीखनी है, या फिर जिसको पता ही नहीं है कि रोलर स्केट्स पहनने भी कैसे, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है। वो आपको आई बटन में और मेरे वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, बाय बाय।